अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने कंप्लीट करना है वो थर्मल फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। उसके पास्ट पेपर्स हम लोगों ने कंप्लीट करना है। एंड पास्ट पेपर्स में देखें हम लोग किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पेपर वन के जो सवालात हैं उनको डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर हैविंग दिस लेक्चर, तो आपने सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी की वीडियो देखनी चाहिए। एंड ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आफ्टरवर्ड यू कैन वॉच एंड यू कैन हैव दीज पास्ट पेपर्स, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आए। तो इन अ वैक्यूम फ्लास्क, which method of transfer of heat are prevented by vacuum? तो बेटा वैक्यूम फ्लास्क में कौन सा मेथड ऑफ हीट वैक्यूम से प्रिवेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के थ्रू रेडिएशन हो सकती है, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों वैक्यूम के थ्रू नहीं हो सकते। दैट मीन्स योर आंसर इज सी। The diagram shows a vacuum flask and an enlarged view of the cross section through the flask wall. The main reason for silvering is to reduce heat transfer by, तो if you recall heat transfer, जो silvering है वो क्या करता है बेटा? हीट को रिफ्लेक्ट बैक करता है into the vacuum flask, and that is how no heat from inside goes outside, and similarly no heat from outside enters inside. So जो silvering है वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस किसको कर रहा है? रेडिएशन को रिड्यूस कर रहा है। A teacher has a large tank of water in which he wants to set up a convection current. Which of the following arrangement would do this? तो बेटा क्या बोल रहे हैं? कूलिंग एट एक्स। बेटा कन्वेक्शन करंट बिल्डअप होना है तो एक्स पे तो हीट अप करना चाहिए, ताकि हॉट वाटर राइज करे और यहाँ पे कोल्ड वाटर सिंक करे। सही है। तो कूलिंग एट एक्स तो नहीं हो सकता। कूलिंग एट वाई, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि हॉट वाटर यहाँ से राइज करेगा लेट से, और कोल्ड वाटर जो है वो ऊपर की तरफ से सिंक करेगा। हीटिंग एट वाई, नो, ऊपर से हीट अप होगा तो कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश नहीं होगा। हमने पढ़ा है वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड हीटिंग एट जेड, अगेन वही बात हो रही है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, कूलिंग एट वाई। The diagram shows a thick copper plate that is very hot. One side is black and the other side is shiny. The student places her hand the same distance from each of the slide as shown. Her left hand feels warmer than the right hand. Which statement is the correct conclusion from the experiment? तो बेटा ये देखें, प्लेट सेम टेम्परेचर पे हीट की गई हैं, सो ब्लैक साइड इज हॉटर देन शाइनी, ये बात हम नहीं कर सकते क्योंकि दे आर हीटेड अप फ्रॉम द सेम टेम्परेचर। Black radiates more heat than shiny. Yes, क्योंकि black is the good radiator of heat. Shiny radiates more heat. No. Shiny side is cooling down faster than black side. No. Black emit heat ज़्यादा जल्दी करेगा तो कूल डाउन भी जल्दी करेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा। मुझे यहाँ पे ऑप्शन बी पे अपना आंसर मिल चुका था, बट मैं आगे भी ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि अक्सर और बेशतर हमें ऐसा लगता है हमें आंसर मिल गया है, जो कि आंसर वो सही नहीं होता। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो हैं वो और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। ठीक है। एमसीक्यूज करने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो सही जवाब आपको पता हो, दूसरा गलत जवाब आपको पता हो कि कौन सा जवाब गलत है, तो सही जवाब खुद ही सामने आ जाता है। Now, the diagram shows a room seen from above. It is cold outside the room. The room is heated by a small fire in the fireplace. So, where is the most heat lost by convection? बेटा कारपेट सॉलिड है, कन्वेक्शन नहीं होगी। ग्लास विंडो में कन्वेक्शन नहीं होगी, सॉलिड वॉल में कन्वेक्शन नहीं होगी। चिमनी के थ्रू हॉट एयर राइज करेगी एंड चिमनी के थ्रू ही आपके पास कन्वेक्शन होगी। An experiment is carried out as shown in the diagram. Why does the ice take long time to melt even though when the water at the top of the tube is boiling? तो ये तो पूरा हम लोगों ने लेक्चर में एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है। तो कन्वेक्शन नेवर अकर्स इन वाटर। नो, कन्वेक्शन अकर होती है वाटर में। आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बट यहाँ पे तो वाटर की बात हो रही है। वायर गॉस प्रिवेंट्स एनर्जी फ्रॉम रीचिंग द आइस। नहीं, वायर गॉस सिर्फ और सिर्फ आइस को ऊपर आने नहीं दे रहा है।
व्हाट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? क्योंकि याद करें मैंने आपको बताया था अगर कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है तो उसे इफ यू हीट इट डाउन फ्रॉम द बॉटम heat goes to the top, or if you heat it from the top heat goes to the bottom. This is the identification of a good conductor of heat. Density changes are responsible for which method of transfer of thermal energy? तो कौन से मेथड में हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर सिंक या हॉट वाटर राइजेस कोल्ड वाटर सिंक होता है? Yeah, hot water becomes less dense, rises to the top. Cold water becomes denser, sinks to the bottom. It only occurs in convection. Heat from the hot water in a metal radiator passes through metal pan and then spreads around the room. What are the main processes by which heat is transferred through the radiator and then spread around the room? तो बेटा रेडिएटर क्या है? मेटल रेडिएटर सॉलिड है, तो सॉलिड में तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन एफिशिएंट होती है। अराउंड द रूम क्या होगा बेटा? अराउंड द रूम एयर है एंड एयर में कन्वेक्शन एफिशिएंट होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। इन अ डबल glazed window, two sheets of glass separated by a layer of air. Thermal energy is conducted and convected through the layer of air. The amount of conduction and convection varies with the thickness of the layer of air as shown in the graph. Which thickness of air produces the smallest energy transfer and why? तो बेटा अगर आप देखें ये वाला पार्ट जो है वो आपको पूरा रिप्रेजेंट करवा रहा है कंडक्शन को, क्योंकि कंडक्शन एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपके पास दो डबल ग्लेज विंडोज के दरमियान जितनी ज्यादा एयर होगी कंडक्शन उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो देखें यहाँ पे एयर कम थी तो कंडक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम था, बट एयर यहाँ पर मैक्सिमम थिकनेस हो गई एयर की तो कंडक्शन मिनिमम हो गई। एंड सिमिलरली दिस ग्राफ इज फॉर कन्वेक्शन। वी डोंट हैव टू रीड दीज टू ग्राफ्स, हमें देखना है इन दोनों का रिजल्टेंट ग्राफ। तो इन दोनों के रिजल्टेंट ग्राफ में जो सबसे कम हीट ट्रांसफर आ रहा है वो किस पॉइंट पर आ रहा है? 1 सेंटीमीटर ऑफ एयर पे आ रहा है, सही है। तो विच थिकनेस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस स्मॉलेस्ट एनर्जी ट्रांसफर एंड व्हाई? तो आप क्या बोलोगे? 1 सेंटीमीटर बिकॉज द टोटल ट्रांसफर मतलब रिजल्टेंट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। What at the top of the hot water is heated and the hot water becomes hot, मतलब टॉप पे वाटर हॉट हो गया, नो water enters or leaves the tank. Water at the bottom of the tank stays cold for some time. Why is this? तो बेटा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हीटर ऊपर लगाया हुआ है तो हीटर ऊपर वाले पानी को तो हीट अप कर देगा एंड पानी हीट अप होकर क्या होगा? लेस डेंस हो जाएगा और वो राइज इन रहेगा, मतलब वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। इन शॉर्ट कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश नहीं होगा। तो कोल्ड वाटर नीचे ही रहेगा क्योंकि वो डेंसर है, हॉट वाटर ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो लेस डेंस है। सो व्हाई इज दिस? कोल्ड वाटर एट द टॉप ऑफ द टैंक, ऊपर तो कोल्ड वाटर है ही नहीं। हॉट वाटर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, नीचे हॉट वाटर नहीं है। वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यस। अगर गुड कंडक्टर होता तो वाटर नीचे से ऊपर से नीचे ट्रेवल कर जाता, हॉट वाटर। द इंसुलेशन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहां पर इंसुलेशन की तो बात हो ही नहीं रही है। इन अ वैक्यूम फ्लास्क विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रिवेंटेड बाय वैक्यूम? ये रिपीट हो रहा है, वैक्यूम में सिर्फ कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं होते क्योंकि दोनों मीडियम रिक्वायर्ड करते हैं। A student needs a glass walled vessel that contains liquid, that is hot liquid. What reduces heat loss by radiation? तो बेटा हीट लॉस रेडिएशन से कैसे रिड्यूस होगी? वैक्यूम इन द स्पेस बिटवीन द वॉल्स। बेटा रेडिएशन वैक्यूम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैक्यूम के थ्रू भी पास होती है रेडिएशन। पेंटिंग द सरफेस क्यूब ब्लैक, नो, हमें तो हीट रिड्यूस करना है, यानी हम चाहते हैं हीट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके सिस्टम के अंदर ही रहे। पेंटिंग द सरफेस आर ब्लैक, नो, ब्लैक आर द गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, नॉट द गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। पेंटिंग सरफेस एज सिल्वर, सिल्वर करेंगे तो हीट रिफ्लेक्ट बैक हो गए इन द सिस्टम। अगर आप इंटरनल हीट की बात कर रहे हैं, सिस्टम की हीट की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में रहेगी, या बाहर की हीट अंदर आना चाह रही है तो वो अंदर नहीं आ पाएगी।
The diagram shows four identical cans with with outside surfaces painted either dull black or polished silver. Each contain the same volume of water, initially at 80 degrees Celsius. After 5 minutes in a cool room, which contains the coolest water. तो बेटा coolest water किसमें होगा? पहले तो without lid coolest water वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन और एवोपरेशन को इनफ टाइम मिल सकेगा कि वो हीट लॉस करवा सके. पॉलिश सिल्वर, सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, तो हीट को रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि ब्लैक जो है वो गुड रेडिएटर, गुड एमिटर ऑफ हीट होता है, तो ये ज्यादा जल्दी हीट को एमिट करवाएगा एंड कंटेनर को कूल डाउन करवाएगा. ए. तो यहाँ पे हमारे पास पेपर वन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो मैंने आप लोगों के टॉपिकल वर्कबुक में प्लान किए हुए थे. नाउ गो टूवर्ड्स लेट्स गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी पेपर नंबर टू क्वेश्चंस. A student compares the efficiency of two electric water heater in the kitchen. Each heater consists of tank to contain the water and electrical heating element to heat the water. The two tanks are different, but each tank contains the same amount of water and is heated by the same type of electrical heating element. ठीक है. Figure 1.1 shows the part of the tank from the heater that is less efficient. इसकी बात हो रही है, ये heater less efficient है. And figure 1.2 shows the part of the heater that is more efficient. बेटा इसकी बात हो रही है. Now, energy is lost by conduction, convection and radiation from each water heater. Describe what happens to the molecules of the plastic in figure 1.1 during conduction. तो बेटा कैसे जवाब देना है इसका? प्लास्टिक के अंदर देखें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू होती है. तो आप क्या बोलोगे? हीट एनर्जी इनएफिशिएंटली, क्योंकि एफिशिएंट मेथड तो आपके पास क्या होता है? बाय फ्री इलेक्ट्रॉन goes from hot to cold area by molecular vibration. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, क्योंकि इन दोनों के मिला के 2 मार्क्स हैं, इस वाले और इस वाले के. Describe what happens to the molecule of the air outside the heater in figure 1.1 during convection. तो क्या बोलोगे? Air molecule receive heat from hot end, becomes less dense and rises. Cold air sinks तो ये इसका जवाब हो गया. हॉट एयर राइज हो गई, हीट एनर्जी अपने साथ ले गई, कोल्ड एयर सिंक कर गई. Explain why more efficient heater in figure 1.2 reduces energy loss by conduction. So let's go toward the diagram. एनर्जी लॉस कंडक्शन के थ्रू रिड्यूस कैसे हो गया? बेटा देखें बीच में क्या रखा हुआ है, बीच में हमारे पास इंसुलेशन रखी हुई है. दैट कुड बी एनीथिंग, अ फोम, दैट कुड बी एयर बिटवीन द टू वॉल्स, कोई भी इंसुलेशन हो सकती है. So whatever the insulation is, it will be having the packets of air, while air is a bad conductor of heat. ठीक है. तो आप क्या बोलोगे? हीटर in figure 1.2 has insulation between two walls, which is a bad conductor of heat. So conduction reduces, or you can say heat loss by conduction reduces.
अच्छा, इसी पार्ट में कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में भी पूछा गया है, वो नीचे आ गया है यहाँ पे। तो आप कन्वेक्शन के बारे में बताते हैं बेटा। कन्वेक्शन कैसे रिड्यूस हो रही है हमारे पास? अगेन कन्वेक्शन, ये वाला पार्ट हीटेड है, ठीक है। अब एनर्जी जब यहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो ये वाला एंड भी आपके पास हीट नहीं हो पाएगा, तो हॉट एयर राइज नहीं कर पाएगी इसके थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे किस तरीके से जवाब दोगे? एयर near the casing is not that much hot due to insulation. So convection is also reduced. And finally, अगर आप ऊपर देखें बेटा, आपके पास व्हाइट प्लास्टिक इस्तेमाल की गई है, तो आप क्या बोलोगे? व्हाइट प्लास्टिक is a good reflector of heat. So heat loss by radiation reduces. अच्छा, आई एम थिंकिंग अबाउट कि थोड़ा बहुत और मजीद लिख लिया जाए कन्वेक्शन के बारे में। So air near the casing is not that much hot due to insulation, so convection is reduced as hot air does not rise that much as it was in figure 1.2. ठीक है? So state two advantages of using an efficient water heater in the kitchen. तो बेटा एफिशिएंट वाटर हीटर इन द किचन कैसे आप लिखोगे? अच्छा, ऊपर वाला सवाल हमारे पास 3 मार्क्स का था और नीचे वाला सवाल 2 मार्क्स का है, टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए। तो एक तो ये फायदा होगा, हीट लॉस रिड्यूस हो जाएगा, तो वाटर विल स्टे हॉट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और दूसरा हमारे पास क्या होगा? वाटर लूजेस लेस एनर्जी, so it requires less electric energy, क्योंकि वो एनर्जी जाया कम कर रहा है, तो कम से कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे भी आपका इलेक्ट्रिक हीटर या काम करना शुरू कर देगा। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। State the three method. State which of the three method is responsible for the transfer of heat from sun to earth. तो sun and earth के in between सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? Radiation. Explain why the other two methods cannot be involved in this transfer. So क्या बोलोगे? Both require medium. And there is no medium between sun and earth. तो ये 2 नंबर यहाँ पे कवर हो गए।
A hand feels hot when placed above the lighted matchstick as shown. Explain in detail how convection causes this to happen. तो बेटा क्या होगा? Air near the flame receive heat, become less dense, rise to the top. Since hot air आपके हाथ तक पहुंची, that is why hand feels warm. So air near the match receives heat, comma, becomes less dense, comma, rises to the top. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इतना हो गया. तो पार्ट बी कंप्लीट हो गया. पार्ट सी की तरफ चलते हैं. Figure 2.2 shows the layer of fiberglass placed between the ceiling of a room and the roof of a house. तो बेटा fiberglass के बारे में पूछ रहे हैं. Explain how the layer of fiberglass helps to keep the room warm when it is cold outside. तो आप कैसे जवाब दोगे बेटा? आप जवाब दोगे यहाँ पर fiberglass contains packets of air. Of air, and air is a bad conductor. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. लेट्स गो टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का सवाल है. इफ यू डोंट नो व्हाट सेक्शन बी इज, तो सेक्शन बी में बेटा आपको 3 सवाल दिए जाते हैं, 15 मार्क्स ईच, एंड आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. 15 मार्क्स का एक सवाल होता है. बाकी सेक्शन ए ऑलमोस्ट कंपलसरी आता है. कभी कभार सेक्शन ए में एक आध चॉइस आ जाती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी और क्या आपके जो ऑप्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें चॉइस आती है आइदर एंड और करके, बट दैट चॉइस इज नॉट दैट मच अवेलेबल. तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको माइंड में ना रखें. आ गई तो फिर आपकी आपकी किस्मत है, नहीं आई तो भी कोई मसला नहीं है. हालांकि मतलब सब पेपर तो पूरा ही करना होगा सेक्शन ए वाला. When a house is heated, energy is lost to the outside. Figure 3.1 shows where energy is lost from the house. So beta, from the roof 10%, from the floor 15%, escape of hot air 15%, from the walls 35%. So 10 plus 15, 25, plus 15, 40, plus 35, total क्या हो रहा है 75%. So कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस थ्रू द रूफ. तो बेटा रूफ से एनर्जी कितनी लॉस्ट हो रही होगी? अगर ओवरऑल तरीकेकार से एनर्जी लॉस्ट 75% हो रही है, तो रूफ से हो रही होगी 25%. तो 100 माइनस 20, 75, 25%. Energy is lost through the roof by conduction and from the roof by convection and by radiation. Explain in detail how this happens. तो ये तो वैसे ही सवाल है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया है. तो आप क्या बोलोगे? Molecules of roof vibrate and transfer heat from hot end to cold end, comma, this is how energy is lost by conduction. Hot roof makes air particles receive heat, they become less dense, and rises, takes away heat with them.
This is how energy is lost by convection. And finally, energy is lost by radiation in the form of infrared या radiant heat from hot roofs. तो बेटा ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों के बारे में आपने इन डिटेल डिस्कशन कर ली. नाउ फिटिंग कारपेट्स ऑन द फ्लोर रिड्यूसेस एनर्जी लॉस. एक्सप्लेन हाउ कारपेट रिड्यूसेस एनर्जी लॉस. तो बेटा क्या बोलोगे? कारपेट्स हैव पैकेट्स ऑफ एयर ट्रैप, क्योंकि वूल के बने हुए होते हैं, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर. Now, the table gives the information about three methods of reducing energy loss. Fitting carpets on the floor, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है $600 एंड हर साल $10 की सेविंग हो रही है. तो इन ऑर्डर टू गेट टू द आई मीन द पॉइंट जहां पर आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप ओवरकम कर सकें, ब्रेक इवन पे आ सकें, तो बेटा 60 सालों तक आपने इसको यूज करना होगा, तब जाके आपके पास $600 की इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रेक इवन पे आएगी. Insulating the roof requires $300 and it takes 3 years to overcome the installation cost. जबकि मॉडर्न फिटिंग विंडोज हर साल $20 बचा रही है और 40 साल तक बचा रही है. तो बोला कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई हुई हुई है. $300 इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 3 years में ओवरकम हो रही है, तो बेटा y किसके बराबर हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा $300 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स $100. एंड सिमिलरली x किसके बराबर हो जाएगा? $20 बच रहे हैं और 40 सालों तक बच रहे हैं, तो टोटल आपके पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या आ जाएगी? $800. Now, which of the method, which of the these three methods should the house owner choose? Explain your answer. बेटा आप अगर हाउस ओनर होगे तो आप इनमें से कौन सा मेथड चूज करोगे? फिटिंग द कारपेट्स, आई वुड रिकमेंड, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज हर साल $10 सेव हो रहा है और 60 सालों तक आपने सेव करना है. यू डोंट हैव दैट मच टाइम. इंसुलेटिंग द रूफ आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज एक तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है और हर साल $100 की आप बचत कर रहे हो और 3 सालों में कॉस्ट रिकवर भी हो रही है. तो एक नंबर है आपके लिए लिखने का ऑप्शन बी, एज इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लीस्ट and break even occurs just in 3 years. If you don't know what is break even बिजनेस की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप ये डिस्कस करते हो कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतना ही आपने सेव कर लिया या फिर कमा लिया, तब उस स्टेट को ब्रेक इवन कहते हैं. स्टेट टू अदर वेज नॉट ऑलरेडी मेंशन्ड ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी लॉस. तो बेटा ऊपर फिटिंग आई मीन डबल ग्लेज विंडोज का लिखा हुआ है, ऊपर कारपेट्स का लिखा हुआ है और ऊपर आपके पास इंसुलेटिंग द रूफ का लिखा हुआ है. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेंटिंग द हाउस वाइट, और एक और मैं लिख देता हूँ यूज कर्टन.
बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि आप वुडन फ्लोर इस्तेमाल कर लें, आप फोमिंग बिटवीन टू वॉल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें, इट्स अप टू यू। जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं उनमें से इन तीन के अलावा कोई दो लिखने थे। तो ये आपका एक और सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ, three horizontal rods are placed with one end just above the Bunsen flame. The other end of the each rod is coated with wax as shown in figure. Describe how you would use the apparatus to discover which rod is the best conductor of heat. तो बेटा हम कैसे मालूम करेंगे? जो रॉड सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट की, उसकी वैक्स सबसे पहले मेल्ट होगी, क्योंकि हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड सबसे जल्दी उस तक पहुंच रही है। सो द रॉड whose wax melts first is the best conductor, as heat is transferred fast from hot to cold end. Two metal teapots are identical except that one is black on the outside and the other is white on the outside. Each teapot contains the same amount of hot water. State and explain which teapot will cool down more quickly. तो बेटा इसके बारे में क्या बात करेंगे? Black will cool down more quickly, as black is good radiator of heat, while white is good reflector of heat. तो 3 नंबर का सवाल था, 3 पॉइंट्स में कवर हो गया। We have covered one more question. Let's go ahead. Figure 5.1 shows metal pan containing the water on a cooker. The hot plate heats the water. State the method of transfer of heat through the metal pan. तो बेटा मेटल पैन की बात हो रही है। मेटल पैन क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन होती है। Describe how the molecules transfer heat through the metal pan. अगेन मेटल पैन की बात हो रही है, सॉलिड्स की बात है, मेटल है, तो आप मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की भी बात करोगे कंडक्शन में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करोगे। बाय molecular vibration and free electrons movement from hot to cold end. On figure 5.1, draw an arrow to show the direction of the movement of water at point X. तो बेटा पॉइंट X यहाँ पर है, सही है। तो हॉट वाटर यहाँ पर राइज करेगा इस तरह, क्योंकि हॉट प्लेट यहाँ पर है, एंड कोल्ड वाटर यहाँ पर सिंक करेगा। ठीक है। तो किस पार्ट का जवाब है? B1 का जवाब है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर डायग्राम में कुछ लेबलिंग कर रहे होते हैं तो उसका हवाला दे दिया करें, रेफरेंस दे दिया करें कि आपने इस पार्ट के लिए डायग्राम में वर्किंग की है। तो B1 का जवाब हो गया। एक्सप्लेन व्हाई वाटर मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो क्या बोलोगे? वाटर अबव द हॉट प्लेट becomes less dense and rises. Cold water at X sinks to the, या एक काम और कर सकते हैं, कोल्ड वाटर एट एक्स इज डेंसर so it
sinks to the bottom. Until this happens until thermal equilibrium is established. तो अगर आपने लेक्चर को देखा है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के, तो आपको पता होगा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। अगर आपको नहीं मालूम, थर्मल इक्विलिब्रियम इज थर्मल बैलेंस, मतलब जब कोई एंड हॉट या कोल्ड ना रहे, एनर्जी ट्रांसफर फ्लो फॉलो होना बंद हो जाए। तो ये एक और सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। So that was the last question from the past papers booklet I have given you, and I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, हर एक सवाल क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इशू है, you can message me anytime you want, you can ask me personally whenever you want, and I recommend do share these past papers solution and the lectures I have provided you on YouTube with your friends and fellows so that वो भी इस चीज से फायदा उठाएं, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिले। तो ख्याल रखिएगा बेटा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।